देखिए, इसकी आवश्यकता है। विरोधी पार्टी के लोग यह कहत रहना है कि चुनाव में कि हमर नौवा काट देता हूँ सरकार वाले, हमर नौवा वोटर लिस्ट से गायब हो जाता। तो अब तो जब चुनाव हुई तो एक वोटर लिस्ट रही, जो वोटर लिस्ट पंचायत चुनाव में रही, वह वोटर लिस्ट विधानसभा में, लोकसभा में एक वोटर लिस्ट रही। ई तक काम विपक्ष है, लोग जो रोना रोवत रहना है, तो लोग का आंस पूछे का काम करत हो सरकार। जातिगत जनगणना भेल कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से चले गए, अखिलेश साहब के हमारी मांग से, राहुल गांधी के हमारी मांग से क्या होगा? देखिए, 60 साल कांग्रेस की सरकार थी और 60 साल में कभी जातिवार जनगणना कराने के लिए पूरे मन से, ताकत से पहल नहीं किया। अगर अखिलेश जी कह रहे हैं, मायावती जी कह रही हैं, लालू जी कह रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार बनाने में इन लोगों ने केंद्र में समर्थन दिया था। तो समर्थन देते समय भी इन लोगों ने जातिवार जनगणना को प्राथमिकता नहीं दिया। अगर दिया होता तो कहते कि जातिवार जनगणना कराएंगे तब हम समर्थन देंगे, ऐसा नहीं किया। और 5 साल अखिलेश जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, 5 साल में एक कोई वीडियो दे दे समाजवादी पार्टी का, चुनौती देता हूं कि 5 साल में एक वीडियो बता दें कि जहां सैकड़ों प्रेस वार्ता हुई हो, जहां उन्होंने ये कहा हो कि हम जातिवार जनगणना के पक्षधर हैं, या हम प्रधानमंत्री से जाकर के मिल के जातिवार जनगणना कराने की सिफारिश की है। सैकड़ों सार्वजनिक सभा किए हों, किसी सार्वजनिक सभा पर अखिलेश जी हों चाहे मायावती जी हों, जातिवार जनगणना की चर्चा की है। तो ये इनके पैरों से जमीन खिसक गई है, ये बौखला गए हैं। आप देख रहे हैं कि रोज लखनऊ में प्रेस वार्ताएं हो रही है, ये दगे हुए कारतूस को इकट्ठा कर रहे हैं और उसी को दगाना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब कांग्रेस के लोग के अब का कहल जाए, सुपुआ तो सुपुआ चलनिया बोलो तो जकरे 72 गो छेद है। ये लोग बिना मतलब के बात करते हैं। हमको तो बड़ा आनंद आया कि अभी शिवपाल जी ने गोंडा में बोला है कि समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों से भटक गई, वो श्रेय लेना चाहते हैं जातिवाद जनगणना का, कभी जातिवाद जनगणना पर चर्चा नहीं की है। अभी गोंडा में शिवपाल जी ने बयान दिया, हम तो सुने तो हम गए कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बातों की बनावट से, खुशबू आ नहीं सकता कागज के फूल से। अब देखिए, सेकुलर जो शब्द जहां जरूरत पड़ती है वहां उसका उपयोग होता है। एक शब्द बहुवरत ही तो जह शोभा कही, तो उनकी सोच में और सरकार की सोच में राष्ट्र धर्म सबसे पहले हम लोगों के यहाँ है, उसके बाद तब पार्टी है और आगे। देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। तो हम लोगों के लिए देश सर्वोपरि है, और लोगों के लिए भाई अलग अलग से देश की जनता को अपने भारत की सेना पर गर्व है कि जब आतंकवादियों ने देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दी पहलगांव घटना के बाद, तो प्रधानमंत्री जी ने चुनौती को स्वीकार किया। और हम अपनी भाषा में अगर कहें तो प्रधानमंत्री जी ने संकेत दिया कि जातों को काटा बोए ताको बो भाला, वो समझ जाए कि पड़ा किसी से पाला। उसका रिजल्ट रहा कि देश की भावना थी, चाहत थी कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी लोगों ने घटना किया है पहलगांव में, उनको उसका जवाब मिले। तो भारत की सेना ने उसका बखूबी जवाब दिया है, और जिससे पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में लोगों ने माना कि देश के प्रधानमंत्री जो करते हैं वो देखिए, अब वो जांच का विषय है। और वहाँ के जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी गलती। देखिए, जब दीपक बुझना होता है तो भड़काता बहुत, तो उसी तरह वो पाकिस्तान के लोग बिना मतलब के इधर उधर चपकिया रहे। उनको पता नहीं है कि ये भारत है। एक आंख दिखाओगे तो दोनों आंख फोड़ने की हैसियत नहीं है, लबकबे न करे। ये ताकत भारत के पास है। और जहां आज भारत के साथ देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हैं, वहां भारत को डरने की क्या जरूरत है। हम तो ये नसीहत दे रहे हैं कि अभी तो सेना ने भिड़ा है, और जब
देश की जनता भिड़ेगी तो पाकिस्तान को उठा करके समुद्र में फेंक देगी। नहीं, होश में रहो। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, जो काम सपा बसपा आरजेडी नहीं कर पाई, उस काम को आजादी के बाद पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जातिवार जनगणना कराई है, जिससे जो जातियां वंचित हैं, शोषित हैं, उन जातियों को बड़े पैमाने पर जातिवार जनगणना होने से उनको लाभ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।